नमस्कार। सच की तो उत्तराखंड की हो। आज हम हैं रामनगर में और उत्तराखंड में निकाय चुनाव का जो जो धमाका शुरू हो गया है उसके अंतर्गत रामनगर सीट करीब 10 साल के बाद सामान्य हुई है और 15 साल से इस सीट पर सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधि नहीं है। इस बार रामनगर के लोगों की मंशा है कि इस बार सामान्य वर्ग के लोग को प्रतिनिधि मिले और सामान्य सीट होने पे भी ओबीसी तथा अन्य वर्गों के लोगों ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है, इस नगर पालिका प्रतिनिधित्व किया है। हमारे साथ हैं गणेश रावत जी, जो कि पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनेता हैं और इसके अलावा सामाजिक मुद्दों को लेकर हमेशा प्रशासन हो शासन हो उनके सामने अपनी बातें रखते हैं। हम गणेश रावत जी से जानते हैं कि इस बार गणेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई हमारे सच की तो के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद नेगी जी। गणेश भाई, पहली बार करीब 10 साल के बाद सीट जनरल हुई है और लोगों की जो है इच्छा भी है कि सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि इस नगर पालिका का प्रतिनिधित्व करे। कैसे समझते हैं इस बार जनरल आई है, शासन प्रशासन की ओर से जनरल किया गया है, तो जनरल से क्या अपेक्षा आप करते हैं? देखिए, सामान्य सीट आने से बहुत उत्साहित हैं लोग जी। और जो कार्यकर्ता हैं, आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी और कांग्रेस पार्टी में भी काफी सारे लोगों ने दावेदारी करी है, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है लोगों को, जिससे जिससे वो अपने पार्टी के समक्ष अपना दावेदारी को रख पा रहे हैं, अपने आवेदन को रख पा रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि सामान्य सीट से लोगों के बीच में उत्साह है। बाकी ये तो पार्टी हाईकमान सोचेगा कि कौन उपयुक्त उम्मीदवार है जो जीत सकता है चुनाव, और जनता में भी उत्साह है। और लोग मतलब जब मतदान की प्रक्रिया होगी तो अपना एक सच्चा प्रतिनिधि लोग चुनेंगे। तो मुझे तो इस सीट सामान्य सीट आने के बाद काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं, तो कार्यकर्ता भी, चाहे वो किसी भी दल के हों, और जनता भी। आप हमेशा जन मुद्दों को लेकर मुखर रहते हैं और आपने कई मुद्दे उठाए भी हैं और साथ ही कई मुद्दे आपने, रामनगर है, चाहे आपका ऊपर वाला क्षेत्र है जो आपका पंपापुरी वाला क्षेत्र, आपने कई मुद्दे उठाए हैं। क्या क्या मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच रहे हैं ताकि लोग, ये लग रहा है कि लोग आपको चाहते हैं, किन मुद्दों की वजह से लोग आपको पसंद कर रहे हैं? देखिए नेगी जी, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने कोई सर्वे किया होगा जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि नगर पालिका, देखिए, मोबाइल जो होता है ना, वो भी अपडेट मांगता है, सॉफ्टवेयर। जी जी। तो हम जो है बहुत सालों से जो एक नेतृत्व है जो खुद को अपडेट नहीं करता, जो एक तरह की रस्म अदायगी जैसी चल रही है नगर पालिका में, और लाखों करोड़ों रुपया का बजट जो है ठिकाने लगाया जा रहा है, जिस तरह से कोई ऐसी विकास योजनाएं अंजाम को नहीं पहुंच रही हैं, समस्याएं जस की तस हैं, और एक तरह से भाई भतीजावाद का माहौल नगर पालिका में है। तो मैं समझता हूं कि लोग चाहते हैं कि कोई नया नेतृत्व निकल कर आए, समाज चाह रहा है इस समय कोई बदलाव हो, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, उत्साही नेतृत्व नगर पालिका के अंदर आए, ताकि जो छोटी सरकार है ये बढ़िया काम कर सके, एक विजन के साथ काम कर सके, और जो शहर की वर्षों से समस्याएं हैं उन पर काम हो, और साथ में नई विकास योजनाओं को अंजाम दिया जाए, जिनके माध्यम से आने वाले वर्षों में हमारी पीढ़ियों का भविष्य सुधर सके। और हमारा प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारी डे टू डे की गतिविधियों के साथ साथ जो जनता की सवालों को या अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दों को शासन प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के समक्ष रख सके। ऐसा प्रतिनिधित्व लोग चाह रहे हैं। और मैं भी, चूंकि मैं एक कार्यकर्ता हूं पार्टी का, तो मेरा भी यह अधिकार है पार्टी से अपना दावेदारी करने का, टिकट मांगने का। तो मैंने भी आवेदन किया अध्यक्ष पद के लिए। तो अब पार्टी नेतृत्व से हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, है ना, वो तो उनका काम है विवेकपूर्ण निर्णय लेने का। इस बार राउत जी, इस बार ऐसा लगा है कुछ गांव शामिल किए गए, नए गांवों को शामिल किए, करीब 5-6 गांव नए शामिल किए गए। नए गांवों में भी विकास की किरण पहुंचे और जो नगर पालिका को भारी भरकम बजट होता है वो कुछ ही जगह पे, एक सीमित जगह पे जो उसको लगा दिया जाता है। तो क्या समझते हैं कि नए क्षेत्र को शामिल होने का कुछ नया परिवर्तन, चाहे प्रतिनिधि हो चाहे विकास में हो, कुछ होगा? बिल्कुल होगा। और जो क्षेत्र शहर से सटे हुए हैं, चाहे वो चोरपानी, शिवलालपुर से लेकर कानिया तक का क्षेत्र हो, वहाँ पे तमाम आबादी बढ़ रही है, वहाँ पर नगरीय सुविधाओं का विकास चाहिए इस समय। इसलिए सरकार की ये मंशा थी कि ये क्षेत्र नगर पालिका में जोड़ा जाए, क्योंकि वो क्षेत्र बिल्कुल जुड़ा हुआ है नगर पालिका क्षेत्र से। तो लोगों की आकांक्षाएं भी फलीभूत हो रही हैं। आप देखिए, चाहे स्ट्रीट लाइट के रूप में, चाहे सड़कों के रूप में, क्योंकि हम जानते हैं कि रामनगर नगर पालिका के पास अच्छा खासा बजट है। ये स्थिति है रामनगर में जो बजट की, कि जो पुरानी पालिका थी, जो पालिका नेतृत्व था कांग्रेस का, वो सड़कों को तोड़ तोड़ के नई सड़कें बना रहे थे। जो साबुत सड़कें थी उन्हें तोड़ा जा रहा था बजट खपाने के लिए।
लेकिन वो सारा बजट अब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो नई कॉलोनियां बनी है या ग्रामीण क्षेत्र अंचल में जो हमारे जो ग्रामीण अंचल था पुराना जो अब शहर में शामिल हुआ है, वहां के विकास में वो धन खर्च होगा और लोगों को उसका लाभ होगा। गणेश जी, आप छात्र नेता रहे हैं, छात्रों का भी आपने प्रतिनिधित्व किया है। क्या क्या आपका रहा जो राजनीति में आप इतने समय से संघर्षशील रहे, कहाँ कहाँ से आपकी राजनीति जुड़ी और जो लोग जो आपको पसंद कर रहे हैं वो भी एक कारण है। क्या क्या आपके दादा जब भी मैं जब से हमने होश संभाला है जी तब से किसी न किसी रूप में राजनीतिक रूप से चेतनशील रहे हैं जी और उत्तराखंड आंदोलन में भी भागीदारी करी। उसके बाद छात्र संघ के माध्यम से छात्रों की समस्याओं को लेकर मुखर रहे, उनका नेतृत्व किया। उसके बाद जो है पत्रकार के रूप में समाज के दर्द को शासन सत्ता के सम्मुख रहा। उसके साथ ही पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष रहने के नाते 5-6 साल आज भी मैं संरक्षक की भूमिका में हूँ देवभूमि मीडिया क्लब में। तो ये सब चीजें समाज के विभिन्न सामाजिक समितियों में मैं जुड़ा रहा, चाहे वो ग्रामीण अंचल हो चाहे वो शहरी अंचल हो। कहीं ना कहीं जनता के साथ जुड़ाव का नतीजा है कि आज लोग हमारी दावेदारी को गंभीरता से ले रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पार्टी नेतृत्व तो अवसर देगा तो कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि जन आकांक्षाओं को पर खरा उतरने की हम लोग कोशिश करें। एक अच्छा नेतृत्व दें, ईमानदार नेतृत्व दें, एक ऐसी नगरपालिका दें जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जहां पर जो है जन भावनाओं की जन समस्याओं की पैरवी की जाती हो, जहां विकास के सपने देखे जाते हैं और उन सपनों को जमीन पर उतारने के लिए कार्य किया जाए। ऐसी नगरपालिका हम बनाने की कोशिश करेंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और विकास में अब ट्रिपल इंजन लगेगा तो स्थानीय सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। हमारी नगरपालिका में हम भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। ये लोगों का उत्साह आप देख भी रहे होंगे। तो मेरा तो यही कहना है जी। ये कहना है गणेश राउत जी का कि ट्रिपल जो है इंजन की सरकार रामनगर को बहुत ऊंचाइयों में ले जाएगा, विकास की ऊंचाइयां छुएगा। राम की नगरी में गणेश जी यहाँ पर आए तो बिना गणेश वंदना के कार्य पूरे नहीं होता। तो लग रहा है कि लोगों को इस बार की गणेश से शुरुआत होगी नगर पालिका में और विकास जो है श्री गणेश से आगे बढ़ेगा। सच की तोप के लिए रामनगर से मैं महेंद्र नेगी।